देखिए आपको सीबीएसई बोर्ड का पीवाईक्यू है, फाइंड आपको एवेलुएट करना है द गिवन इंटीग्रल का। इंटीग्रेशन दिया हुआ है आपको साइन इनवर्स, आपको x दिया हुआ है 1 प्लस आपको x, ये रूट के अंदर में आपको dx। अगर यही क्वेश्चन आपको उल्टा के दे cos इनवर्स देंगे और x बाई 1 प्लस आपको x सेम दिया है, सिर्फ cos साइन इनवर्स की जगह साइन इनवर्स की जगह दिया है cos इनवर्स दिया। अगर सेम दे दे तब क्या करेंगे, आपको तो इसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ प्रोसेस सेम होगा, x की जगह हम ले यहाँ पे रखेंगे टेन स्क्वायर थीटा, क्या रखेंगे हम टेन स्क्वायर थीटा, और इसको डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड कर देंगे तो 2 टेन थीटा होगा। ये चैन रूल चलेगा, 2 में से पावर 1 घटेगा, फिर आप 10 का हो जाएगा वो और डी थीटा, इसको सॉल्व करेंगे 2 आएगा 10 आया और डी आपको थीटा किसके इक्वल डी एक्स के। लिखिए आइए इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स लिखते हैं, साइन इनवर्स, और आपको जो रूट के अंदर में है उसको हम लिखिएगा और डी थीटा डी एक्स की जगह हम लिख सकते हैं 10, 2 भी होगा और 10 थीटा होगा और सेक स्क्वायर थीटा होगा डी थीटा। यही तो है आपको डी एक्स इक्वल टू क्या हुआ, सॉल्व किए तो ये वैल्यू आया। अब इसको सॉल्व कीजिए आप, तो इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स होगा, ये क्या आएगा 10 बाहर निकलेगा, स्क्वायर है तो 10 थीटा हो जाएगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर सीखा सेक स्क्वायर थीटा होता है। अगर आपको 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा दिया हुआ ये इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा, इस पे भी स्क्वायर रूट इस पे भी रूट, तो क्या हो जाएगा आपको सेक स्क्वायर है, रूट के बाहर निकलेगा सेक थीटा बचेगा, तो यहाँ लिख दिए हम सेक थीटा। अब यहाँ लिखिए 2 जो लिखा हुआ है लिख रहे हैं 10 थीटा और सेक स्क्वायर थीटा और आपको डी थीटा। अब क्या करना है, ब्रेक कीजिए, इंटीग्रेशन यहां लिखे साइन इनवर्स, साइन थीटा को 10 आपको थीटा है उसको हम लिख सकते हैं साइन बाई कॉस, हमको साइन चाहिए किसी भी हाल में, इनवर्स को हटाना है तो साइन बाई कॉस आ गया आपको 10 के बदले में, या 10 साइन बाई कॉस, नीचे में आपको कॉस का भाई है, दोनों मिलके एक हो गया, दोनों मिलके एक वैल्यू देगा, और तो यहाँ जो बचा हुआ था क्या हुआ 2 10 सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ लिखेंगे 2 10 और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ देखिए दोनों मिलके क्या हो गया कॉस और सेक भाई भाई है, कॉस थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 बाई सेक थीटा, ये दोनों मिल गया, क्या हुआ आपको सेक थीटा cos थीटा sec थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ देखिए cos थीटा sec थीटा वैल्यू क्या दिया आपको 1 दिया है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कीजिए आप, इंटीग्रेशन आपको दिया हुआ है, यहाँ ये तो 1 वैल्यू देगा तो बचेगा क्या आपको इंटीग्रेशन साइन इनवर्स बचेगा और साइन थीटा बचेगा, और क्या बचेगा 2 10 थीटा और आपको सेक थीटा बचेगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, देखिए 2 10 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये साइन इनवर्स और साइन थीटा क्या होगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री पढ़े होंगे, ओनली थीटा बचेगा, और यहाँ का बचेगा 2 10 जो लिखा हुआ देखिए थीटा और सेक स्क्वायर थीटा यहाँ डी थीटा, इसको आपको 1 इसको 2 आइलेट रूल पढ़े होंगे, प्रेफरेंस देना 1 और 2 का,
अब उसका रूल आप अप्लाई कीजिए। उसका रूल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपको, आई इज इक्वल टू, आइलेट रूल पढ़े होंगे, इसको अलजेब्रिक फंक्शन मानिएगा, अलजेब्रिक। तो इसको हम छोड़ दिए, कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन करना है सेकंड वाले का 2 tan थीटा और आपको sec स्क्वायर थीटा का और डी थीटा लगाए और माइनस इंटीग्रेशन के डी बाई डी एक्स किसका करना है, जिसको हम छोड़े थे उसका डी बाई डी थीटा करना है। तो यहाँ तो आपको 1 ही हो जाएगा, डायरेक्ट 1 ही लिखते हैं लेकिन नहीं लिखे। फिर इंटीग्रेशन किसका करना है, जो इंटीग्रेशन यहाँ किए थे वो इंटीग्रेशन यहाँ करना है, उसी का इंटीग्रेशन करना है आपको। तो sec स्क्वायर थीटा हो गया और डी थीटा ब्रैकेट करके आपको डी थीटा लिखा जाएगा। अब कैसे करेंगे, इसको अलग से सॉल्व करेंगे तो आपको कर देते हैं यहाँ tan स्क्वायर थीटा आएगा, डायरेक्ट कंपटीशन वाले डायरेक्ट कर देंगे। तो यहाँ देखिए आपको इंटीग्रेशन टू tan थीटा और आपको sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, और डी थीटा। यहाँ लेट कर लीजिए, आप किसको लेट किए, tan को लेट कर लीजिए, u लेट कर लीजिए, डेरिवेटिव बोथ साइड sec स्क्वायर थीटा आ जाएगा और डी थीटा, और यहाँ डी, तो यहाँ 2 को बाहर कर लीजिए आप। तो यहाँ आपको 2 को बाहर कीजिए तो इसको क्या लेट किए हैं, u लिखें, sec स्क्वायर डी थीटा की जगह डी यू लिख सकते हैं, इसका आप इंटीग्रेशन कीजिए तो 2 तो रहेगा ही, u 1 प्लस 1 हो जाएगा और आपको u 2 1 प्लस 1 प्लस c लगता है, लेकिन आपको एक अलग से किए हैं 2 u स्क्वायर बाई u, ये क्या आएगा आपको प्लस c, u को क्या लेट किए थे आप, tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा आया आपको, सॉल्व क्या किया आपको tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिखिए थीटा को रहने दीजिए और इसको जो सॉल्व किए हैं तो tan स्क्वायर थीटा आया है, ठीक है, और माइनस लिखे आपको, इसको सॉल्व डी बाई डी थीटा, ये तो इंटीग्रेशन 1 ही हो जाएगा। फिर आपको इंटीग्रेशन किसका करना है, आपको फिर डेरिवेटिव किसका करना है, इसका तो हो चुका है, फिर इसका क्या है आपको tan स्क्वायर आया है, tan स्क्वायर थीटा और डी थीटा। फिर इसका हम लोग जानते हैं कि tan स्क्वायर थीटा इसका तो क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं -1। तो यहाँ लिखिए आप आई इक्वल टू थीटा लिखें, tan स्क्वायर थीटा लिखें और क्या आपको माइनस रहने दीजिए, sec स्क्वायर को लिख, tan स्क्वायर को लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा -1 और डी थीटा। फिर आप चलिए थीटा लिखें, tan स्क्वायर थीटा रहने दीजिए आप और माइनस लगाएं, sec इंटीग्रेशन sec स्क्वायर थीटा, यहाँ से थीटा आया इंटीग्रेशन करने के लिए, हेल्प करने के लिए, ये इंटीग्रेशन के पेरेंट्स है, इंटीग्रेशन और डी थीटा, ये आपको कभी साथ नहीं छोड़ेंगे जब तक के इंटीग्रेशन ना हो जाए। इंटीग्रेशन आपको डी थीटा यहाँ 1 है, अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए तो डी थीटा तो रहेगा ही, tan स्क्वायर थीटा रहेगा ही, sec स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन, tan होता है, tan थीटा लिख दीजिए हम और माइनस यहाँ 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, थीटा ही होगा, एक प्लस लगा दीजिए कांस्टेंट। अब क्या करना है हमको, यहाँ पे आपको इतना करके छोड़ना नहीं है, थीटा यहाँ भी थीटा एक साइड कर लीजिए आप, थीटा लिखें और tan स्क्वायर थीटा लिखें और माइनस थीटा को एक साइड कर लीजिए, इसको एक साइड, फिर इसको लिखते हैं tan स्क्वायर आपको एक प्लस यहाँ आपको tan स्क्वायर थीटा बचेगा, tan थीटा बचेगा और प्लस सी। अब देखिए थीटा का वैल्यू तो फाइंड करना है, थीटा तो इसमें है नहीं, प्रॉब्लम में तो है नहीं, बाहर से आया है तो उसको वैल्यू हटाइए, यहाँ से निकालिए आपको x इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको, हम जो लेट किए हैं x इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको, हम जो x इक्वल टू लिखे हैं tan स्क्वायर थीटा लेट किए हैं,
लेट x इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, हमको थीटा का वैल्यू चाहिए, तो रूट ले लीजिए, अंडर रूट एक्स, इधर रूट लेंगे स्क्वायर की वजह से हट जाएगा आपको, लीजिए रूट लगा ही देते हैं हम, अंडर रूट एक्स स्क्वायर रूट कट गया, टेन एक्स हो गया टेन थीटा, फिर आपको इनवर्स आ जाएगा, टेन इनवर्स इधर, यहाँ इधर आएगा इनवर्स में आ जाएगा, ये आपको एक्स टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स और थीटा, ये तो थीटा का वैल्यू आया, जहां जहां थीटा है वो लिख दीजिए आप, थीटा यहाँ है तो वो आप लिखते हैं टेन इनवर्स क्या है अंडर रूट एक्स, यहाँ भूल मत कीजिएगा, हम बोले जहां जहां थीटा है वहां टेन स्क्वायर थीटा है, एक्स टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है, वहां एक्स लिखना पड़ेगा, फिर -1 है, रहने दीजिए ब्रैकेट कर दीजिए, माइनस टेन थीटा को क्या लिखती है, थीटा इक्वल टू आपको टेन इनवर्स लिखिए अंडर रूट आपको एक्स और प्लस आपको सी, तो आपको टेन इनवर्स आपको और टेन एक्स क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स हो जाएगा, तो यहाँ आपको क्या हो जाएगा टेन इनवर्स अंडर रूट एक्स ब्रैकेट में एक्स -1, ये आपको अंडर रूट एक्स और प्लस सी, ये आपका फाइनल इंटीग्रेशन आया है, जब साइन इनवर्स दिया रहे तब, कॉस इनवर्स में हर जगह कॉस हो जाएगा, माइनस प्लस चेंजिंग आएगा, सेम क्वेश्चन अगर पैटर्न सिर्फ यहाँ साइन इनवर्स दिया है, अगर कॉस इनवर्स दिया हो तो कब क्या करेंगे आप, कॉस इनवर्स में क्या करेंगे, यहाँ इसको कॉट लेट करेंगे, तो x को हम करेंगे कॉट स्क्वायर, क्योंकि यहाँ कॉस लाना है तभी इनवर्स हटेगा, कॉस इनवर्स है यहाँ कॉस लाना है किसी भी हाल में थीटा, तो थीटा बचेगा, तो x को कॉट स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन आपको लिखे कॉस इनवर्स और x कॉट स्क्वायर की जगह लिखे, x की जगह क्या लिखे कॉट स्क्वायर थीटा, नीचे में लिखे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, x की जगह हम लिख रहे हैं, ये रूट के अंदर में है, अब इसको d आपको x रहने दीजिए, उसको तो सॉल्व करना नहीं है, आप एग्जांपल बता रहे हैं, प्रोसेस सेम यूज कीजिएगा, cos इनवर्स या बचेगा आपको क्या कॉट बचेगा और नीचे बचेगा सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, अब कोसेक स्क्वायर और सेक, कोसेक बाई सेक को क्या लिख सकते हैं कॉस बाई साइन, और नीचे में क्या दिया हुआ कोसेक, साइन और कोसेक दोनों भाई भाई है, तो वो क्या वैल्यू देगा 1 देगा वैल्यू, ये वैल्यू आपको 1 देगा, बचा क्या कॉस, फिर कॉस इनवर्स इनटू कॉस क्या हो जाएगा थीटा बचेगा, आ जाएगा, इसको आपको x इक्वल टू x मानेंगे,